आज देखते हैं अगला चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। नया चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन ये पाठक क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी हम सबसे पहले देखते हैं प्रस्ताव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, इसकी प्रस्तावना देखते हैं। मूल्य निर्धारण में अर्थशास्त्रियों में एक मत नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता के यदि संबंध में देखें तो मूल्य निर्धारण के संबंध, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण, इसकी प्रस्ताव। तो मूल्य निर्धारण के संबंध में अर्थशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद एवं विवाद है। यदि हम देखें तो मूल्य निर्धारण के संबंध में अर्थशास्त्र में पर्याप्त मतभेद एवं विवाद था। इस संबंध में दो अलग अलग विचारधारा प्रचलित थी। मूल्य निर्धारण के संबंध में अर्थशास्त्र में मतभेद था और इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में दो विचारधारा प्रचलित थी। इसमें प्रथम है एडम स्मिथ एवं रिकार्डो। मतभेद में दो मतभेद हैं। प्रथम विचारधारा में यदि देखें तो प्रथम विचारधारा के जो प्रतिपादक है एडम स्मिथ और रिकार्डो महोदय। इनके अनुसार क्या है, मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है। इसके अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, इसके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, वस्तु की उत्पादन लागत के स्थान पर। यदि हम देखें तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण क्या होता है, वस्तु की लागत के आधार पर निर्धारित होता है। इसके अनुसार एडम स्मिथ एवं रिकार्डो के अनुसार क्या है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके आधार पर होता है, वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर होता है। उत्पादन लागत के आधार पर किसी भी, हम देखते हैं कि उत्पादन लागत, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए लागत लगानी पड़ती है। तो लागत के आधार पर उस वस्तु का या उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। और दूसरे विचारधारा इसके विपरीत, इसके दूसरे विचारधारा के समर्थक है वालरस एवं जेमेंस। दूसरे जो विचारधारा के समर्थक है, इसका नाम है प्रोफेसर वालरस एवं जेमेंस महोदय। इनका क्या कहना है, वस्तु का कीमत निर्धारण या मूल्य निर्धारण उत्पादन लागत के स्थान पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य का निर्धारण किसके आधार पर होता है, सीमांत उपयोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके आधार पर होता है, सीमांत उपयोगिता के आधार पर। आप सबको मालूम है सीमांत उपयोगिता के बाद वस्तु की मांग कम हो जाती है, तो वही कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है। एक इसके अनुसार है। दूसरा विचारधारा यह समर्थक जिसका नाम है वालरस एवं जेमेंस महोदय। अब हम देखते हैं इसके संबंध में भी अभी भी मतभेद है, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है। एक का कहना है उत्पादन लागत के आधार पर और दूसरे विचारधारा का कहना है सीमांत उपयोगिता के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। इसके संबंध में प्रोफेसर मार्शल का कहना है न तो वस्तु की कीमत का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर होता है और न ही सीमांत उपयोगिता के आधार पर इसका निर्धारण होता है। इस संबंध में विवाद है। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि इस संबंध में विवाद है कि कैंची के दो फलक होते हैं।
कैंची के दो फलक होते हैं, एक ऊपरी भाग और दूसरा नीचे वाला फलक होता है। ऊपर वाला ऊपर फलक और नीचे वाला नीचे फलक। अब हमको क्या है, कैंची से कपड़ा काटना है। कैंची के दो फलक है, अब कैंची से हमको कपड़ा मान लो काटना है, तो कपड़ा काटने में एक फलक के द्वारा हम कैंची से कपड़ा नहीं काट सकते, या हमारे पास दूसरा फलक नहीं है तो कपड़ा नहीं कटेगा। कपड़ों को काटने के लिए दोनों फलकों का होना आवश्यक है। दोनों फलकों के द्वारा ही कपड़ा का या कपड़े का हम काट सकते हैं। कपड़े को काटना है या कागज के टुकड़े को काटना है, कागज को काटना है, तो इसके लिए दो फलकों का होना आवश्यक है। दोनों फलकों के द्वारा ही हम कागज को या कपड़ा को काट सकते हैं। एक फलक के द्वारा हम न तो हम उत्पादन लागत के आधार पर और नहीं सीमांत उपयोगिता के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। यहाँ मार्शल में कहना है कि उत्पादन लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। जिस प्रकार कैंची के दो फलक होते हैं, एक फलक को निकाल दिया जाए तो इसके द्वारा हम कपड़ा या कागज को नहीं काट सकते। दोनों फलकों को होना आवश्यक है। दोनों फलक मिलकर ही कागज को या कपड़ा को काटेगा। ठीक है, ये हो गया प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण प्रस्ताव। अब किस प्रकार होता है मूल्य निर्धारण? तो वस्तु की मांग वस्तु की मांग वस्तु के उपभोक्ता द्वारा की जाती है। वस्तु की मांग कौन करता है? वस्तु के उपभोक्ता, क्योंकि इससे क्या प्राप्त होता है? उपयोगिता की प्राप्ति होती है। यदि हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हमको उनके द्वारा उपयोगिता की प्राप्ति होती है। उपयोगिता के आधार पर ही क्या की जाती है? वस्तु की मांग की जाती है। किसी वस्तु की मांग तभी होती है जब उस वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है। जैसे जैसे वस्तु की जो उपयोगिता है क्या होती जाती है, कम होती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसी को हम एक तालिका द्वारा स्पष्ट करते हैं। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, वस्तु कीमत रुपये में और वस्तु की जो मांग है किलोग्राम में। अब हम देखते हैं इस तालिका में देखें तो वस्तु की मूल्य 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये। इसकी जो मांग होती है पहले जो 1 रुपया है उसकी कीमत, उस वस्तु कीमत, कोई भी वस्तु है इसकी कीमत यदि 1 रुपया है तो वस्तु की मांग 500 किलोग्राम। जब वस्तु कीमत बढ़ करके 2 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? उस वस्तु की मांग 400 किलोग्राम होती है। अब वस्तु कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये होती है, तो 3 रुपया होने पर उस वस्तु की जो मांग होती है वे कम हो जाती है, 300 किलोग्राम की हो जाती है। जैसे जैसे वस्तु कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा वस्तु की जो मांग की जा रही है वे भी क्या हो रही है? क्रमशः कम होती जा रही है। जब वस्तु कीमत 500 रुपया है, जब वस्तु कीमत 1 रुपया है तो 500 किलोग्राम उस वस्तु की मांग। लेकिन वस्तु कीमत बढ़ करके 5 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की जो मांग होती है भी घट करके 100 किलोग्राम हो जाती है। इस प्रकार हम कर सकते हैं वस्तु की कीमत और मांग दोनों में विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों में विपरीत संबंध पाई जाती है। इसी को हम चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। अब चित्र आते हैं तो O X अक्ष पर वस्तु की मांग दर्शाइए किलोग्राम। किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखोगे। O Y अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाएंगे। O Y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं O Y अक्ष में वस्तु की कीमत 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये क्रमशः लिखना है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3, 4, 5। उसी पर उस वस्तु की जो मांग होती है 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम और 500 किलोग्राम। हमको क्रमशः लिखना है 100, 200, 300, 400, 500।
बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले 500, 400, 300, 200, 100 ऐसे नहीं लिखना, बढ़ते क्रम में ही लिखना है। अब हम देखते हैं जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो उस वस्तु की मांग कितनी है, 500 किलोग्राम है। यहाँ हम गिनती लगाएंगे 1 रुपये और 500 किलोग्राम। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये होती है तो उसकी जो मांग होती है 400 किलोग्राम के बराबर हो रही है। उसके बाद वस्तु की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाती है तो इसकी जो मांग होती है 300 किलोग्राम के बराबर हो रही है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो इसकी जो मांग होती है 200 किलोग्राम। अब कीमत बढ़ करके 5 रुपये हो जाती है तो उसकी जो मांग है सिर्फ 100 किलोग्राम इसकी मांग होगी। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए जहां जहां पर वस्तु की कीमत और मांग दोनों जहां मिल रही है उन बिंदुओं को मिलाते हुए कर्व खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। इस प्रकार आपका रेखा बनेगा जिसको हम मांग वक्र रेखा कहते हैं, मांग वक्र रेखा। तो मांग वक्र रेखा में ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, आप देख रहे हैं इसमें मांग वक्र रेखा में ऊपर से नीचे की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं वस्तु की पूर्ति। ये हो गया वस्तु की मांग। उसके बाद वस्तु की पूर्ति। वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? वस्तु की मांग तो भोक्ता द्वारा की जाती है और वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तु की पूर्ति उत्पादन करता होता है, उत्पादक होता है, इनके द्वारा वस्तु की पूर्ति की जाती है। किसी भी वस्तु की पूर्ति उत्पादन कर्ता द्वारा की जाती है, उत्पादक के द्वारा वस्तु की पूर्ति की जाती है। अब कोई भी उत्पादक है वस्तु की पूर्ति क्यों करता है? कोई भी उत्पादन करता है वस्तु की पूर्ति क्यों करता है? क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है यदि हम वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वस्तु के उत्पादन करने से हमको क्या प्राप्त होता है? लाभ की प्राप्ति होती है। अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करने के लिए कोई भी उत्पादन करते हुए उत्पादन इसलिए करता है क्योंकि उत्पादन करने से हमको क्या मिलती है? अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन करता वस्तु को उत्पादन कार्य करते हैं, क्योंकि इनको बेचना है, जो उत्पादित वस्तु को बेचना है, बेच करके उनको आय की प्राप्ति होती है, इसलिए उत्पादन करता वस्तु की पूर्ति करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें तालिका में हम देखें जब वस्तु की कीमत क्या है 1 रुपये है तो उसकी पूर्ति भी कम है, सिर्फ 100 किलोग्राम की पूर्ति हो रही है। वस्तु की कीमत जब 1 रुपये है तो उसकी पूर्ति भी 100 किलोग्राम। जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 2 रुपये होती है तो इसकी पूर्ति भी 200 किलोग्राम की हो रही है। जब कीमत बढ़ करके 3 रुपये होती है इसकी पूर्ति भी 300 किलोग्राम की हो रही है। इस प्रकार जैसे जैसे वस्तु कीमत बढ़ी है वैसे वैसे उत्पादन कर्ता द्वारा पूर्ति को भी बढ़ाई जाती है। क्यों? अधिक उत्पादन करेगा तो अधिक उनको आय की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए उत्पादन करते हुए जैसे जैसे वस्तु कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा में भी बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि उनको अधिक कीमत प्राप्त हो रही है। जब वस्तु कीमत 1 रुपये थी तो 100 किलोग्राम मतलब लागत हम लगा रहे हैं, उससे हमको किसी प्रकार की आय की प्राप्ति नहीं हो रही। जितनी लागत लगा रहे हैं हम लागत लगा रहे उत्पादन करने के लिए, लेकिन उत्पादन है वो इसकी तुलना में कम हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? उत्पादन करता को लाभ होगा नहीं, हानि होगी, इसलिए उत्पादन कम करेगा। जैसे जैसे वस्तु की जो कीमत हमें बढ़ी है वैसे वैसे उत्पादन करता द्वारा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाई जाती है, क्योंकि उत्पादन लागत जैसे हम देखते हैं यहाँ 3 रुपये है तो उत्पादन 300 किलोग्राम, तो उत्पादन लागत के आधार पर किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। और जहां लागत और उत्पादन बराबर होते हैं वहां उत्पादन करता उत्पादन द्वारा नहीं करते। जैसे जैसे वस्तु कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादन करता द्वारा
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है ताकि अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। जैसे इसमें देखिए वस्तु की मांग और वस्तु कीमत विपरीत संबंध है, लेकिन यहाँ वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक संबंध पाई जाती है। विपरीत संबंध नहीं, अनुपातिक संबंध पाई जाती है। जिस अनुपात में वस्तु कीमत बढ़ी है उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। आपको क्या समझाना है? तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। ये तालिका बनाए, तालिका को आपको समझाना है। अभी जैसे समझाया वैसे आपको समझाना है। इसके बाद रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करना है। रेखा चित्र बना रहे हैं जिस पर वस्तु की मांग के आधार पर रेखा चित्र बनाए, उसी पर इसकी पूर्ति करें, रेखा चित्र बनाना है। तो एक रेखा है ये OX रेखा है, OX, इधर OY, O से Y। OY रेखा में वस्तु की कीमत रुपया में, OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति किलोग्राम में दर्शाया गया है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? उपरोक्त रेखा चित्र OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति किलोग्राम में, OY अक्ष पर वस्तु की कीमत रुपया में दर्शाया गया। ठीक है, क्योंकि आपको चित्र ऊपर बनाना है और वर्णन नीचे करना है, इसलिए उपरोक्त रेखा चित्र OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति किलोग्राम में और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत रुपये में दर्शाया गया। जब वस्तु कीमत 1 रुपया है तो उसकी पूर्ति भी 100 किलोग्राम के बराबर। वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत, जब वस्तु कीमत 1 रुपया है तो उसकी पूर्ति 100। जब कीमत बढ़ करके 2 रुपये हो जाती है, इसकी पूर्ति भी 200 किलोग्राम होती है। 2 रुपया से बढ़कर 3 रुपया होती है तो इसकी पूर्ति भी 300 किलोग्राम के बराबर होती है। इस प्रकार क्रमशः जब वस्तु कीमत 4 रुपये और 5 रुपये होती है तो क्रमशः उस वस्तु की पूर्ति भी 400 किलोग्राम और 500 किलोग्राम होती है। अब हम देखते हैं वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति। जहां जहां दोनों रेखा कट रहा है वहां बिंदु लगाते हैं और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जिसको हम एस रेखा कहते हैं। पूर्ति वक्र रेखा, पूर्ति वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, ये मांग वक्र रेखा है इस पर और एक पूर्ति वक्र रेखा है। अलग अलग पहले समझाना है। यदि क्वेश्चन आपको दिया जाए, परीक्षा में दिया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, तो वस्तु की मांग की तालिका चित्र बनाओगे, वस्तु की पूर्ति उसकी तालिका और रेखा चित्र बनाओगे। ये अलग अलग दर्शाना है। उसके बाद दोनों में निर्धारण किस प्रकार होते हैं? ये मांग वक्र रेखा है तो पूर्ति वक्र इधर हो। इसको अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है।